Hello students, so we were discussing the solution of chapter 4 NCERT book बैक एक्सरसाइजेस। तो आज हम प्रोग्राम्स करेंगे। पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट अकर्स इन द लिस्ट। तो इस प्रोग्राम से में आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप यूज़र से लिस्ट के एलिमेंट्स एक्सेप्ट करोगे और फिर आपको ये पता लगाना है कि जो यूज़र ने एलिमेंट दिए हैं, जो एलिमेंट इनपुट किए हैं, उनमें से कोई भी एलिमेंट कितनी टाइम्स आया है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि अगर आप यूज़र से कोई भी एलिमेंट्स लेते हो लिस्ट में, तो अगर यूज़र ये पता करना चाहता है कि वो कोई भी एलिमेंट लिस्ट में कितनी बार रिपीट हुआ है या नहीं, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आया है, तो वो आपको एक प्रोग्राम लिखना है। तो मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देती हूँ। पहले तो मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो कि प्रोग्राम एक्चुअली है क्या। देखो, आप ये पहले आपसे पूछेगा कि आपको लिस्ट में कितने एलिमेंट्स एंटर करने हैं। मैंने लिखा 5, तो अब ये 5 टाइम्स मुझसे वैल्यूज़ मांगेगा। ठीक है, वैल्यूज़ मैं कुछ भी दे सकती हूँ, ये मेरी चॉइस है कि मैं इंटीजर दूँ या, ठीक है, 5 एलिमेंट्स देने थे तो मैंने 5 वैल्यूज़ दे दी, 5 बार रिपीट हुआ। अब इसमें जो ये मैंने एलिमेंट्स दिए हैं 56, 90, 78, 67, 45, अगर मैं जानना चाहती हूँ इसमें से कोई भी एलिमेंट कितने नंबर ऑफ टाइम्स आया है, तो वो मैं, जैसे मैं यहाँ 56 को 2 टाइम्स भी ले लेती हूँ, तो कुछ एलिमेंट्स रिपीट हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। ठीक है, अब इस लिस्ट में मैंने जो एलिमेंट्स दिए हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई भी एलिमेंट कितने नंबर ऑफ टाइम्स आया है। तो जैसे मैंने 78 दे दिया, ठीक है, तो इसका आंसर शुड बी 1। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोग्राम है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, मैंने एक लिस्ट ली है, एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, एक एम्प्टी लिस्ट हम इसलिए लेंगे क्योंकि उस लिस्ट में जो भी यूज़र एलिमेंट्स डालेगा वो इसमें स्टोर होते जाएंगे। तो आपको पता है जब हम लिस्ट लेते हैं तो उसमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ होता है। उसके बाद बी, अब मैं यूज़र से पूछूंगी कि उसको कितने एलिमेंट्स डालने हैं। तो ऑब्वियसली वो एलिमेंट की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी देना चाहता है उसकी वैल्यू इंटीजर में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया है। अब ये सी एन टी इज इक्वल टू 0 मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों लिया है मैंने। अब देखो, यूज़र ने अगर डाला कि उसको 5 एलिमेंट डालने, तो वो ये लूप आप उसके लिए 5 टाइम्स चलाओगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है इन रेंज। ठीक है, आपको पता है इंडेक्स की लोकेशन स्टार्ट होती है 0 से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है। और बी क्यों लिखा है, क्योंकि ये एंड वैल्यू है, स्टॉप वैल्यू, क्योंकि यूज़र जो भी वैल्यू डालेगा वो बी में स्टोर हो जाएगी। तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक यूज़र चाहता है। उसके बाद अगर सपोज यूज़र ने डाला 5, तो आपसे वो 5 बार वैल्यूज़ पूछेगा। तो यहाँ भी मैंने इवैल कीवर्ड का यूज़ क्यों किया है, बिकॉज आई डोंट नो कि यूज़र कुछ भी डाल सकता है, यूज़र स्ट्रिंग भी डाल सकता है, यूज़र नंबर भी डाल सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि इवैल कीवर्ड हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि जब हमें ये श्योर ना हो कि यूज़र से हम किस तरह की वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब मीन्स टू से आप यूज़र को बाउंड नहीं कर सकते, यूज़र स्ट्रिंग वैल्यू भी पुट कर सकता है। तो इवैल कीवर्ड से कभी भी एरर नहीं आता है। यूज़र अगर इंटीजर डालेगा तो वो उसको एज अ इंटीजर इवेल्युएट करेगा, अगर स्ट्रिंग डालता है तो एज अ स्ट्रिंग। तो ये लूप इतनी बार चलेगा जितनी बार यूज़र चाहता है वैल्यूज़ डालना। उसके बाद जब लिस्ट में एलिमेंट्स यूज़र पुट करेगा तो ऑब्वियसली हमें उसको अपेंड के थ्रू एलिमेंट को ऐड कराना पड़ेगा, क्योंकि हम एक लिस्ट में वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो लिस्ट में वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए अपेंड की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी, यूज़र जो भी एलिमेंट्स डालेगा वो ऐड होते जाएं लिस्ट के एंड में। उसके बाद अब देखिए, मैंने एक और कीवर्ड लिया है, क्योंकि मैंने अभी आपको प्रोग्राम रन को दिखाया था कि जब यूज़र कोई एलिमेंट डालता है, ठीक है, तो वो एलिमेंट अगर वो पता चलना करना चाहता है कि कितनी बार आया, तो उसके लिए मैंने एक सर्च नाम का वेरिएबल लिया है। अब यूज़र यहाँ भी इवैल इसलिए लिया है क्योंकि मुझे नहीं पता कि यूज़र किस टाइप के एलिमेंट्स डालें। अब यूज़र ने जो भी एलिमेंट डाला है उस एलिमेंट में वो अगर पता करना चाहता है कि कौन सा एलिमेंट वो पता करना चाहता है कितने नंबर ऑफ टाइम्स आया, उसके लिए मैंने ये, तो अगर वो एलिमेंट 2 बार आया या 1 बार आया या 1 बार भी नहीं आया, बट हम उसके लिए लूप चलाएंगे। ठीक है, तो मैंने फिर से एक वेरिएबल लिया है, सी वेरिएबल ही रखेंगे क्योंकि इंडेक्स लोकेशन सी में स्टोर होगी। फिर 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ आपको पता है, ये ट्रैवर्सिंग मैंने आपको अगर याद हो बताया था, तो हम उसकी लेंथ को पता कर रहे हैं कि पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी नंबर ऑफ टाइम्स आया, तो वो हम उसकी लेंथ से ही पता करना चाहते हैं, पता कर सकते हो। तो ये स्टॉप वैल्यू का काम करेगा। ठीक है, और ये ए क्या है, लिस्ट का नाम। उसके बाद अगर वो वेरिएबल जो यूज़र ने पुट किया है, जो वो सर्च करना चाहता है उस एलिमेंट में,
अगर वो इस सर्च आइटम के बराबर है, क्योंकि हो सकता है यूज़र ऐसा एलिमेंट डाल दे जो उसमें है ही नहीं, तो इसी के लिए इफ़ यूज़ हुआ है। अब देखो, अगर वो एलिमेंट रिपीट हुआ है नहीं हुआ है वॉट एवर, उसके लिए हमें उसको काउंट करना पड़ेगा। तो मैंने एक वेरिएबल लिया है काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, क्योंकि काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 भी आप लिख सकते हो, वो जितनी बार आएगा वो उसमें ऐड होता जाएगा। तो इसीलिए काउंट वेरिएबल को यहाँ पे हमने पहले डिक्लेयर किया है। और ज़ीरो इसलिए इनिशियलाइज करते हैं क्योंकि अगर हम वैल्यू को प्लस माइनस करते हैं तो ज़ीरो से उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर हम यहाँ 1 ले लेते या कुछ और ले लेते तो हमारा यहाँ आंसर रॉन्ग आ जाता। तो जब भी हम प्लस माइनस करने के लिए किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तो ऐसी वैल्यू लेते हैं जिससे उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क ना आए। तो ज़ीरो से प्लस माइनस पे आपको पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर उसके बाद वो सर्च होगा। तो यही आपका प्रोग्राम मैंने यहाँ पे करा है, ठीक है, जिसमें आप यूज़र से पहले यूज़र आपसे पूछेगा आपको कितने एलिमेंट्स डालने हैं, 4। फिर ये 4 टाइम ये लूप चलेगा क्योंकि मैंने 4 डाला है, ठीक है। तो ये पहला लूप इसलिए चला है। दूसरा लूप इसलिए चला है क्योंकि अब यूज़र आपसे अब ये पूछ रहा है कि इन 4 एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट आप पता करना चाहते हो कि नंबर ऑफ टाइम्स है, तो मैंने लिखा 90। तो अब ये जो दूसरा लूप चला है वो इस 90 के लिए, क्योंकि जो यूज़र से आप वैल्यू ले रहे हो वो पता करके बताएगा, तो 1 टाइम्स। अगर कोई ऐसी यूज़र वैल्यू डाल देता है जो इसमें है ही नहीं तो उसके लिए वो 0 टाइम्स दे देगा, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन डू द फर्स्ट प्रोग्राम विच इज़ वेरी वेरी ईजी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोग्राम है जिसमें राइट अ प्रोग्राम टू लिस्ट ऑफ एन इंटीजर्स, क्रिएट 2 न्यू लिस्ट, वन हैविंग ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड अदर हैविंग। एक आपको 2 लिस्ट क्रिएट करनी है। यूज़र लिस्ट की वैल्यूज़ पॉजिटिव में भी दे सकता है, निगेटिव में भी दे सकता है। तो आपको 3 लिस्ट प्रिंट करानी। एक तो ओरिजिनल लिस्ट जिसमें मिक्स होगा, ठीक है। दूसरी लिस्ट जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे उस लिस्ट में से, और तीसरी निगेटिव नंबर्स। तो इसके लिए भी मैं आपको प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बना रखा है, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू टाइप, आई एम नॉट स्लो टाइपर, इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम को पहले से टाइप करा है। अब देखो, आप पहले यूज़र से लिस्ट के लिए वैल्यूज़ लोगे, यूज़र लिस्ट के लिए वैल्यूज़ डालेगा, इवैल इसीलिए यूज़ किया है। फिर मैंने ये 2 एम्प्टी लिस्ट क्यों ली है, एक है पॉजिटिव लिस्ट के लिए और एक निगेटिव वैल्यूज़ के लिए। फिर हम ये लूप चलाएंगे, ये लूप चलेगा क्योंकि यूज़र वैल्यू डालेगा, ठीक है। तो यूज़र जो भी वैल्यूज़ डालेगा उतनी बार ये लूप चलेगा, ये पता करने के लिए कि अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो वो P वाली लिस्ट में चली जाएंगी। तभी मैंने यहाँ लिखा है ग्रेटर दैन 0, क्योंकि जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से बड़ी होती हैं, और अगर वो 0 से कम है तो वो नेगेटिव होंगी, तो वो किस में जाके स्टोर हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी निगेटिव वाली में। तो मैंने निगेटिव के लिए n वेरिएबल लिया और पॉजिटिव के लिए P। फिर हम इसको प्रिंट कराएंगे। तो देखिए, प्रिंट में ये ओरिजिनल लिस्ट के लिए है, ये पॉजिटिव लिस्ट के लिए है, क्योंकि उन्होंने हमें 3 लिस्ट प्रिंट करने के लिए बोला, और ये निगेटिव लिस्ट के लिए। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। मैं लिस्ट में पॉजिटिव वैल्यूज़ भी डालूंगी और निगेटिव वैल्यूज़ भी, ठीक है। अब ये देखिए, ओरिजिनल लिस्ट है जो मैंने लिस्ट में एलिमेंट्स डाले हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव में आ गई और निगेटिव वैल्यूज़ निगेटिव में। तो ये लूप जो चलाया है, ये लूप मैंने चलाया है कि वो ये लूप तब तक चलेगा जब तक वो लिस्ट में जो एलिमेंट्स डाले हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाते, और जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी वो P वाले में लिस्ट में ऐड हो जाएंगी, और जो निगेटिव वैल्यूज़ होंगी वो निगेटिव वैल्यूज़ में। फिर हमने उन ओरिजिनल लिस्ट को, देखिए ओरिजिनल लिस्ट तो A में है जिसमें जो यूज़र ने पुट की हैं, और पॉजिटिव वैल्यूज़ P में हैं और निगेटिव वैल्यूज़ N में हैं। तो इन दिस वे दिस योर सेकेंड प्रोग्राम, ओके। और जो हमारा थर्ड और फोर्थ प्रोग्राम हमें नहीं करना है, क्योंकि इसमें कुछ मीन मीडियन मोड के फंक्शंस यूज़ होंगे जो आपके सिलेबस से डिडक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो लीव द थर्ड एंड फोर्थ प्रोग्राम। अब फिफ्थ प्रोग्राम में राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, मॉडिफाई दिस लिस्ट सो दैट इज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये वाला प्रोग्राम हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।